Hello everyone. Today we discuss about character tags, logical and physical. Okay. So what is called character tag? A tag is applied to an individual character is known as character tag. मतलब हर एक जो टैग होता है उसका एक कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कैरेक्टर टैग के नाम दिया गया है. ठीक है. ए टैग दैट अप्लाइज character to known as character tag. Okay. Character tags are character tags are container elements, okay, which includes both opening and closing tag. कैरेक्टर टैग जितना सारा कैरेक्टर टैग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, हर किसी का क्या होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों ही होगा. ओके. दिस टैग्स आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, फिजिकल टैग एंड लॉजिकल टैग. So character tag are classified into two types, physical tag and logical tag. Okay. So अगर हम लोग कैरेक्टर टैग को और ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यस और नो. तो हम लोग जो भी टैग को हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में यूज़ किया, तो यहाँ पे जो टैग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उस टैग का क्या होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. जैसे लॉजिकल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके बाद फिजिकल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. ओके. तो यहाँ पे हम लोग दोनों फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके. तो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग फिजिकल टैग बोलेंगे, और जो टैग का लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकल टैग बोलेंगे. ओके. तो व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल टैग? फिजिकल टैग्स आर यूज टू अप्लाई द स्पेशल फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टू द एनक्लोज्ड टैग्स. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिजिकल टैग्स आर यूज टू अप्लाई इन द फिजिकल फॉर्मेटिंग. ओके, यहाँ पे लाइन थोड़ा गलत हो गया. ओके. फिजिकल टैग्स आर यूज टू अप्लाइंग द फिजिकल फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टू द एनक्लोज टैग्स. ओके. तो इसका मतलब क्या है कि फिजिकल जितना सारा टैग्स है वो कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को एनक्लोज करता है. ठीक है. उसका कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है. जितना सारा फिजिकल टैग होता है उसको जब भी हम लोग यूज़ करेंगे उसका क्या होगा, कुछ फिजिकल अपीयरेंस होगा. दिस टैग्स कंट्रोल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टैग्स. ओके. ऑल द वेब ब्राउजर्स similarly handle these tags. Some example of the physical tags are bold, big, इटैलिक, जितना सारा टैग है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सब क्या है, फिजिकल टैग. क्योंकि जब भी तुम दिस टैग को यूज़ करोगे, ये सब व्हेनेवर यू यूज़ दिस टैग्स क्या होगा कि उसका जो फिजिकल जो अपीयरेंस होगा वो चेंजेस होगा. जैसे तुम बोल्ड टैग को यूज़ करोगे तो क्या होगा, सराउंडिंग टैग्स नॉर्मल होगा, और जिस टैग्स को तुम बोल्ड में यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो बोल्ड हो जाएगा. सेम इटैलिक टैग को अगर यूज़ करोगे तो क्या होगा, सराउंडिंग टैग्स नॉर्मल होगा, और जब भी जिस लाइन में तुम इटैलिक को यूज़ करोगे वो वाला लाइन इटैलिक में होगा. यस और नो. तो ये जो टैग है, ये टैग फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करता है. ओके. दिस टैग्स एंड देयर यूजर्स एक्सप्लेन इन द प्रीवियस सेक्शन. ऑलरेडी हम लोग ने एक्सप्लेन किया इसके बारे में. ओके. नेक्स्ट क्या है, ये हो गया हम लोग का पहला हो गया. नेक्स्ट हो गया हम लोग का लॉजिकल टैग. लॉजिकल टैग क्या है? लॉजिकल टैग्स आर स्ट्रक्चरल टैग. लॉजिकल टैग्स आर स्ट्रक्चरल टैग्स दैट डिस्क्राइब द नेचर एंड टाइप ऑफ द कंटेंट दे एनक्लोज. बेसिकली लॉजिकल टैग क्या डिस्क्राइब करता है, दे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल टैग. मतलब कि जो भी टैग होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. ठीक है. उस टैग को क्यों यूज़ किया जा रहा है. ठीक है. एंड नेचर ऑफ द टाइप, कि उसका टाइप क्या है. ये जो लॉजिकल टैग है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा टैग है जिसका जो काम है वो मतलब देखने में लग रहा है कि मतलब ये जो टैग सिमिलर है उस टैग के जैसा, बट यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई किया गया है कि ये टैग क्या है, स्ट्रक्चरल टैग. और यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द टाइप ऑफ द कंटेंट दे एनक्लोज. मतलब उसके अंदर में क्या हो रहा है इसके ऊपर हम लोग मतलब अच्छे से देखेंगे. मतलब ये लॉजिकल है, मतलब यहाँ पे लॉजिकली काम होता है. ठीक है. लॉजिकल मतलब ओके अभी हम लोग जब एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. ओके. दिस टैग्स डिस्क्राइब हाउ टैग्स इज बीइंग यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग. मतलब अभी समझा कि दिस टैग्स डिस्क्राइब हाउ द टैग्स बीइंग यूज्ड
अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मतलब जो टैग का मीनिंग, टैग का नेम है, उस नेम के हिसाब से उसका जो मीनिंग है वो कैसे यूज होगा, उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है। ओके, नॉट नेसेसरीली हाउ इट इज़ फॉर्मेटेड, कि कैसे ये काम कर रहा है ये जानना उतना ज़रूरी नहीं है, इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये जानना नेसेसरी है कि ये जो उसका जो मीनिंग है वो क्या है। ठीक है, लॉजिकल का वर्ड का जो मीनिंग होता है यही होता है कि वो लॉजिकली वो क्या समझाने जा रहा है। ठीक है, लॉजिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये टैग का लॉजिकल मीनिंग क्या है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट बहुत सारा ऐसा टैग होगा जिसका काम सेम ही होगा, सेम टू सेम ही होगा। ओके, the advantage of using logical tags rather than physical tag that your purpose is most precisely conveyed। मतलब इसका पर्पस क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम लोग को मतलब अच्छे से डिस्प्ले होता है कि हम लोग क्या कन्वे करने जा रहे हैं। ठीक है, each browser uses different technique to manage logical tags। हर एक ब्राउज़र का डिफरेंट टेक्निक होता है लॉजिकल टैग्स को मैनेज करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या है? स्ट्रॉन्ग टैग इज स्ट्रांगली एम्फेसाइज समथिंग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रॉन्ग टैग का जो मेन मोटिव क्या है कि कोई भी टैक्स होगा उसको एम्फेसाइज करेगा, मतलब उसको बोल्ड करेगा। ठीक है, इट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड एज ए बोल्ड टैक्स। बाकी तो हम लोग का बोल्ड टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेटली बोल्ड, ऑलरेडी हम लोग का बोल्ड टेक ऑलरेडी है। तो बोल्ड टेक का मीनिंग क्या है? बोल्ड टेक का मीनिंग क्या है कि बोल्ड टेक को यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, येस और नो, हम लोग का बोल्ड टेक को यूज़ क्यों किया जाता है कि कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड टेक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग टैग है उसका मीनिंग क्या है कि कोई भी टैक्स हो उसको एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब उसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग टैग का मीनिंग, हाँ उसका जो काम है बोल्ड टैग का जैसा ही है, लेकिन ये लॉजिकल टैग है। मतलब इसका लॉजिकली इसका मीनिंग क्या होगा कि वो जो टैग्स होगा उसको एम्फेसाइज करना। समझ में आ गया? दिस टैग इंडिकेट्स दैट द एनक्लोज टैक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर टैग्स डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। वेरियस अदर इंपॉर्टेंट लॉजिकल टैग्स आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, और जो बहुत सारा टैग है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। EM टैग का मीनिंग क्या होता है? एम्फेसाइज टैग। एम्फेसाइज टैग मीन्स दैट ए कैरेक्टर शुड बी एम्फेसाइज इन सम वे, यूजुअली डिस्प्लेड इन इटैलिक्स। जो भी हम लोग EM टैग के अंदर में लिखेंगे वो क्या होगा? इटैलिक में थोड़ा एम्फेसाइज होगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्या है? कोड टैग। तो ये कोड टैग क्या मतलब रिप्रेजेंट करेगा? इसका फंक्शन क्या है? इट इंडिकेट्स ए सैम्पल प्रोग्राम कोड। मतलब कोई भी अगर तुम कोई सपोज तुमने एक वेब पेज बनाया, वेब पेज में अगर तुम कोई प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल तुम वहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल, तो प्रोग्रामिंग का जो कोड होगा वो दिखने में थोड़ा अलग होगा, येस और नो। तो मतलब उस तरह का अगर काम अगर मतलब कोई कारण मतलब अगर तुमको करना है कि कोई प्रोग्रामिंग का एग्जांपल को अगर तुमको वहाँ पे इंसर्ट करना है, तो उस टाइम में हम लोग ये जो कोड है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट यूजुअली डिस्प्लेड इन ए कोरियर फॉन्ट और ए सिमिलर फॉन्ट दैट अलाउज द सेम विथ टू ईच अदर। इसका जो फॉन्ट होगा वो कोरियर फॉन्ट होगा और मतलब ऐसा ही, मतलब सिमिलर कुछ फॉन्ट होगा। ठीक है, और उसका जो विथ होगा, टेक्स्ट का विथ होगा वो सेम होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है? ओके, साइट। अच्छा, ये हम लोग थोड़ा एम्फेसाइज जो टैग्स है, ये कोड टैग एंड एम्फेसाइज टैग, हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसा होगा। ये हम लोग का EM टैग है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाल कर रख दिया है। तो EM टैग का डेफिनेशन और यूजेस देखो यहाँ पे। द EM टैग इज़ यूज टू डिफाइन एम्फेसाइज टैग्स। ठीक है, द कंटेंट इनसाइड द टाइपिकली डिस्प्लेइंग इन इटैलिक, ए स्क्रीन रीडर विल प्रोमोट एंड वर्ड्स। ओके, तो जो भी होगा वो इटैलिक में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको एक कोडिंग का तुमको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग कोडिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है द EM एलिमेंट, ये तो हेडर एलिमेंट हो गया। देखो हैव, ये जो ये पैराग्राफ के अंदर में लिखा हैव वाला जो वर्ड है, देखो यहाँ पे हैव वाला जो वर्ड है वो दिखने में कैसा आया, कैसा हो गया?
वो थोड़ा इटैलिक में आया, यस और नो। उसके बाद वी कैनॉट, ये देखो वी कैनॉट टू हरी अप। नेक्स्ट वी कैनॉट, कैनॉट को यहाँ पे ये मतलब एम्फेसाइज किया, तो कैनॉट देखो यहाँ पे थोड़ा इटैलिक में आया। ओके, तो उसका मीनिंग यही है कि जो भी टेक्स्ट है उसको एम्फेसाइज करना, और एम्फेसाइज करना मतलब वो इटैलिक में आएगा। ओके, नेक्स्ट साइटेशन। साइटेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी तुम सपोज तुमने एक वेबसाइट बनाया, ये साइटेशन का कोड है, साइट कोड, साइट। तो साइटेशन का मीनिंग क्या है? इट इंडिकेट्स ए रेफरेंस टू ए वर्क सच एस ए बुक, रिपोर्ट और वेबसाइट। इट इज यूजुअली गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज। इट यूजुअली गिवन एट द बॉटम ऑफ द पेज अंडर द HR टैग डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट इन इटैलिक्स। मतलब क्या हो रहा है कि सपोज तुमने एक वेबसाइट बनाया, वेबसाइट को बनाने के बाद तुमने बनाया, डेफिनेटली तुम अपना क्रेडिट तो देना चाहोगे, ये सो नो। तो लास्ट में तुमने क्या किया, एकदम एक हॉराइजॉन्टल ऐसा लाइन लिखा, और नीचे में क्या लिखा, दिस वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय, दिस वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय लाइक XYZ, ठीक है, दिस वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय ABCD। ओके, तो कि सपोज मैंने बनाया तो क्या होगा, दिस वेबसाइट इज क्रिएटेड बाय तपब्रत ठाकुरिया। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो स्मॉल सा एक क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक अपना इंट्रोडक्टरी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये वेबसाइट मैंने बनाया, ठीक है। तो ये क्या एक रेफरेंस हो गया कि मैंने बनाया। तो समझ में आया कि नहीं? कोई भी वेबसाइट अगर कोई बनाता है, कोई कंपनी अगर बनाता है, तुम लोगों ने भी देखा होगा शायद, देखना माइक्रोसॉफ्ट का अगर वेबसाइट अगर खोलोगे तो नीचे क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट ऐसे आएगा, या तो क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, क्रिएटेड बाय गूगल ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो वो क्या, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साइटेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, INS। अच्छा, साइटेशन का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे साइटेशन का मैं यहाँ पे, ये जो वेबसाइट है दैट इज़ कॉल्ड W3 स्कूल्स, ये पूरा वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर वेब डेवलपिंग वेबसाइट है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई तुमको पेड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सीख सकते हो, ठीक है। तुमको जो सीखना है तुम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, अच्छा ये तो EM एलिमेंट था, तो अभी हम लोग सेकेंड एलिमेंट को देख लेते हैं। ओके, तो EM था अभी साइटेशन, तो यहाँ पे सर्च करेंगे CITE साइट टैग। ओके, तो अभी साइटेशन टैग, ओके ये वाला हम लोग का साइट टैग। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन इन यूजेस में, द साइट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ ए क्रिएटिव वर्क। मतलब एक टाइटल को डिफाइन करता है, ठीक है। कुछ भी तुम बनाते हो, ठीक है, पोएम, सॉन्ग्स, नीचे लिखते हो ना कि दिस सॉन्ग इज कंपोज बाय दिस XYZ। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसा होगा। सपोज यहाँ पे एक आर्ट दिया हुआ है, ठीक है, देखना ये जो ऑलरेडी यहाँ पे जो आर्ट है, ये किसी ने मतलब ये जो यहाँ पे इमेज इसने इंसर्ट किया, मतलब ये एक आर्ट है, ठीक है। इसको किसने मतलब उसको क्रिएट किया, तो ये देखो यहाँ पे साइट लिखा है, वहाँ पे डस्ट क्रीम। तो ये जो डस्ट क्रीम आया ये थोड़ा इटैलिक में आया, ठीक है। तो डस्ट क्रीम, उसके बाद साइट को क्लोज किया, साइट ओपनिंग, उसके बाद डस्ट क्रीम साइट क्लोज बाय एडवर्ड मून्स, पेंटेड इन 1893। देखो ये जो डस्ट क्रीम आया ये क्या है, साइटेशन, मतलब इसको साइटेशन में लिखा। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग अपना कोई अगर वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो लास्ट में हम लोग ऐसे साइटेशन जो हम लोग का टैग है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टैग कौन सा है हम लोग का, INS टैग का मीनिंग क्या होता है, इंसर्ट। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इंसर्ट टैग्स व्हाइल एडिटिंग, दिस टैग इज जनरली डिस्प्लेड विथ एन अंडरलाइन। तो INS टैग का मतलब क्या होता है, जो भी तुम लिखते हो ना वो एक अंडरलाइन में आएगा, ठीक है। व्हाइल एडिटिंग मतलब इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द इंसर्टेड टेक्स्ट व्हाइल एडिटिंग, दिस टैग इज जनरली डिस्प्लेड विद इन एन अंडरलाइन। मतलब ये INS टैग के अंदर में जो भी तुम लिखोगे वो अंडरलाइन में आएगा। इंसर्ट मतलब सपोज एक फिल इन द ब्लैंक्स है, तुमने वहाँ पे कुछ लिखा, तो उस टाइप का उसने वहाँ पे तुमने इंसर्ट किया, कुछ इंसर्ट किया, तो क्या होगा, वो सपोज तुमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, तुमने यहाँ पे कुछ ABCD कुछ लिखा, तो क्या होगा, वो इंसर्ट किया तुमने, ये सो नो। तो उस टाइप का टेक्स्ट का फॉर्मेट है ये INS। ओके, ओके चलो हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल, INS टैग, INSTAG। ओके, तो ये INS टैग,
यहाँ पे हर एक टैग का इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगा। तो INS टैग डिफाइंस ए टेक्स्ट दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू ए डॉक्यूमेंट। ब्राउजर्स विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। ओके, इंसर्टेड टेक्स्ट टू ए डॉक्यूमेंट। ओके, देखो यहाँ पे द INS एलिमेंट, ये हेडर हो गया। माई फेवरेट कलर इज ओके, यहाँ पे और एक टैग को यूज़ किया, डिलीट टैग। तो यहाँ पे देखो माई फेवरेट कलर, पहले मेरा कलर जो था वो ब्लू था, अभी मेरा कलर क्या है, फेवरेट कलर रेड है। ठीक है, ये लाइन को, इसका मीनिंग यही है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू को मैंने यहाँ पे काट दिया। ठीक है, मैंने ये रॉन्ग था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेल टैग को यूज़ किया। तो ब्लू को मैं डेल टैग के अंदर में लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लू जो होगा, ये ब्लू क्या होगा ऑटोमेटिकली, ये ब्लू टैग क्या होगा ऑटोमेटिकली ऐसे मतलब ऐसे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने INS यूज़ किया, INS रेड। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे रेड जो हो गया, ये फिल मतलब एक अंडरलाइन में आ गया, मतलब ये इंसर्ट हो गया रेड। मतलब ब्लू ने, अभी ब्लू को मैंने काट दिया, अभी मेरा फेवरेट कलर क्या है, रेड है। तो ऐसे अंडरलाइन में आएगा। ओके ओके, मैंने इंसर्ट किया, मतलब रेड को मैंने इंसर्ट किया, वही इसका मीनिंग यही है, इंसर्ट टैग। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का टैग है दैट इज कॉल्ड KBD, कीबोर्ड टैग। ओके, इसका मीनिंग क्या है कीबोर्ड टैग का, आइडेंटिफाइज द टैग्स इनपुट बाय द यूज़र यूजिंग द कीबोर्ड। वो कीबोर्ड से अगर कोई यूज़र अगर इनपुट करेगा, उसका मीनिंग यही है। ओके, इट इज़ हेल्पफुल वाइल राइटिंग यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। ये यूज़र डॉक्यूमेंटेशन को मतलब क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इट इज़ यूजफुल वाइल राइटिंग यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन डिफ़ॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट। ओके, चलो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कौन सा वाला टैग था ये, INS टैग। ओके, सॉरी कीबोर्ड टैग, KBD टैग। ओके, ये वाला आ गया KBD टैग। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन इन यूजेस, द KBD टैग इज यूज टू डिफाइन कीबोर्ड इनपुट, द कॉन्टेक्स्ट इनसाइड इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर्स डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट। ये कीबोर्ड इनपुट को डिफाइन करेगा। ठीक है, कीबोर्ड से तुम लोग जो भी इनपुट लोगे उसको वो डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे देखो अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया है। ओके, तो H1 द KBD एलिमेंट, अच्छा उसको थोड़ा हम लोग नीचे कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, हाँ ओके, द प्रेस KBD, उसके बाद CMD लिखा है, CMD हाँ ऊपर में, अच्छा ऊपर में यहाँ पे, हाँ KBD कंट्रोल, उसके बाद KBD, हाँ KBD को जो कंट्रोल जो वर्ड है उसको KBD मतलब कीबोर्ड, मतलब ये जो कंट्रोल जो वर्ड है वो देखने में कैसा हो रहा है, एक कीबोर्ड का जैसे कंट्रोल, कीबोर्ड का कैरेक्टर कैसा है, कंट्रोल लिखने में ऐसा होता है, कंट्रोल प्लस C। तो देखो कंट्रोल को भी KBD के अंदर में लिखा है, और C को भी, प्लस को तो बाहर में लिखा, उसके बाद C को देखो KBD टैग के अंदर में, कीबोर्ड टैग के अंदर में लिखा। मतलब कंट्रोल प्लस C दिखने में कैसा हो गया, ये कीबोर्ड टैग के अंदर, मतलब ये कीबोर्ड जैसा हो गया। ठीक है, कीबोर्ड का जो कैरेक्टर है वो ऐसा हो गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखो सेम, प्रेस CMD टू कॉपी टेक्स्ट इन मैक OS। देखो CMD, उसके बाद यहाँ पे C को यूज़ किया, प्लस उसके बाद C। तो ये क्या हुआ, कीबोर्ड से जो भी हम लोग इनपुट करते हैं, कीबोर्ड इनपुट तो कैसा होता है, मतलब कीबोर्ड का कैरेक्टर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द टैग इज डिफाइंड टू डिफाइन कीबोर्ड इनपुट। ओके ओके, नेक्स्ट टैग क्या है, ABBR टैग। ओके, ABBR टैग का मतलब क्या होता है, एब्रीविएशन, सॉरी सैम्पल टैग। सैम्पल टैग का मतलब क्या होता है, दिस टैग रिप्रेजेंट सैम्पल आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर प्रोग्राम, द टैग इज डिस्प्लेड इन ए फिक्स विथ फॉन्ट। जो सैम्पल टैग है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा दिखने में। ठीक है, जैसे कोई भी तुम अगर प्रोग्राम करते हो पाइथन में या तो C++ में, उसका जो आउटपुट का टैक्स है वो दिखने में कैसा होता है, वो सेम विथ का होता है, वो दिखने में सेम होता है, और दिखने में स्मॉल होता है। ठीक है, वो उसका जो विथ होता है वो सेम होता है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है। ठीक है,
वो सैम्पल को हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एबीबीआर टैग, एबीबीआर टैग का मीनिंग क्या है? एब्रीविएशन, मतलब इट डिफाइंस ए एब्रीविएशन और एन एक्रोनिम इन HTML डॉक्यूमेंट। दिस टैग कैन बी यूज विद इन द टाइटल एट्रीब्यूट। ये जो एब्रीविएशन टैग है वो टाइटल एट्रीब्यूट्स के मतलब विद द हेल्प ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट्स उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। Which displays the meaning of the abbreviation or acronym when you ever mouse over the abbreviated element। मतलब जब भी तुम abbreviated element के ऊपर माउस को अगर तुम रखोगे तो क्या होगा, उसका फुल फॉर्म या तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग है ऑटोमेटिकली निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, तभी समझ में आएगा। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये लॉजिकल टैग है। लॉजिकल मतलब उसका मीनिंग से हम लोग को उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। उसका जो काम है मैक्सिमम टैग का सेम ही है, बट उसका मीनिंग अलग अलग है। एबीबीआर टैग, ABBR टैग, ओके। तो एबीबीआर टैग कैसा होता है, देखो यहाँ पे उसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन एंड यूजेस, द एबीबीआर टैग डिफाइंस एन एब्रीविएशन और एन एक्रोनिम लाइक HTML, CSS, हाँ, MR, डॉक्टर, मतलब ये डबल कोटेशन के अंदर में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कैसा होगा दिखने में, देखो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा, द ABBR, उसके बाद टाइटल लिखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। बार बार क्यों आ जाता है, ओके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हु। तो अभी अगर हम लोग हु के ऊपर अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हु का मीनिंग क्या होगा। यहाँ पे मेरा माउस नहीं है, तुम लोग अगर यहाँ पे हु के ऊपर में ऐसे माउस को अगर क्लिक करोगे तो हु का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे यहाँ पे शो होगा। समझ में आया कि नहीं। अगर यहाँ पे हु में अगर तुम लोग अगर यहाँ पे अगर माउस को यहाँ पे पॉइंट करोगे तो क्या होगा, ये जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये शो होगा, नीचे में ऐसे शो होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि मैं मोबाइल से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप में होता तो ये अगर मैं माउस को अगर यहाँ पे ऐसे पॉइंट करूँगा तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका जो एक्रोनिम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। ओके, नेक्स्ट जो टैग है वो क्या है, डेफिनेशन टैग, ओके। सो डेफिनेशन टैग का मीनिंग क्या है कि कोई भी अगर डेफिनेशन अगर लिखना है तो डेफिनेशन टैग के अंदर में हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, मतलब लिखने में क्या होगा, इटैलिक में आएगा, ठीक है, इटैलिक्स में होगा। अगर क्वेश्चन तो अगर तुमने नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा, अगर उसका डेफिनेशन अगर तुम लोग जो आंसर होगा वो तुम डेफिनेशन टैग के अंदर में लिखोगे तो क्या होगा, वो इटैलिक में शो होगा, ओके। नेक्स्ट वेरिएबल टैग, वेरिएबल टैग का मीनिंग क्या है, वेरिएबल टैग इट हाईलाइट्स द नेम ऑफ ए वेरिएबल यूज इन मैथमेटिकल इक्वेशन और ए कंप्यूटर प्रोग्राम टाइपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक्स। जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, ठीक है, या तो कोई वेरिएबल होता है तो वेरिएबल्स को हम लोग बेसिकली फेयर टैग के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, फेयर टैग, ओके, फार टैग। तो यहाँ पे डेफिनेशन, द var tag is used to define a variable in programming or in mathematical expression, okay। the content inside is typically displayed in italic। तो यहाँ पे देखो द var एलिमेंट, ये तुम लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये क्या है, एनवायरनमेंट है। जैसे हम लोग HTML में करते हैं ना, HTML में हम लोग टाइप करके हम लोग डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो ये भी क्या है, ये HTML मतलब यहाँ पे ये W3 स्कूल का उन लोगों का खुद का ये एनवायरनमेंट है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो उन लोगों ने खुद से बनाया, ये उसका सर्वर से ये सब रन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे एडिट करके हम लोग रन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कंसोल है और ये उसका आउटपुट सेक्शन, ठीक है, इसको हम लोग कंसोल बोलते हैं और ये क्या है, आउटपुट सेक्शन। तो ये पे हेडिंग द var एलिमेंट। अभी देखो द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 1/2 इंटू, देखो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 1/2 एक्स मतलब इंटू var b। ये जो b है देखो ये वेरिएबल है, yes or no। यहाँ पे b का मीनिंग क्या है, ब्रेड, ओके। b का मीनिंग क्या है, ब्रेड, ओके। उसके बाद वेरिएबल को क्लोज किया, इज द बेस
हाँ उसको बेस बोलते हैं हम लोग, ब्रेथ भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, बेस है उसका। एंड वेरिएबल एज, एज का मीनिंग क्या होता है, हाइट। ओके, तो वर्टिकल हाइट, देखो यहाँ पे एज का मीनिंग क्या है, एज को यहाँ पे वेरिएबल के अंदर में लिखा, देखो यहाँ पे वेरिएबल भार के अंदर में लिखा। तो एज का यहाँ पे देखो, एज का जो टैक्स है वो थोड़ा स्लाइटली थोड़ा इटैलिक में है, और बी का भी यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा इटैलिक में है, मतलब ये दोनों वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए वार्टेक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल का अगर तुमको लिखना है तो तुम लोग वार्टेक को यूज़ कर सकते हो। तो देखो ये मैक्सिमम यहाँ पे जो टैग है उसका मीनिंग क्या होता है, या तो इटैलिक में लिखना या तो कुछ ऐसे करना। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे जितना सारा हम लोग ने टैग देखा, सबका मतलब मतलब काम करने का तरीका है वो सेम ही है, सिमिलर है। बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले लॉजिकल टैग, मतलब उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वेरिएबल टैग का मीनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कोई भी वेरिएबल को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस समय में हम लोग फेयर टैग को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक सही तरीका हो गया। अगर कोई भी डेफिनेशन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग DFN टैग को यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग अगर तुमको लॉजिकल टैग यूज़ करने का मन नहीं है तो तुम लोग इटैलिक टैग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर लॉजिकल टैग का मीनिंग क्या हो गया कि कुछ मीनिंगफुल है, मतलब DFN का मीनिंग क्या है कि कोई डेफिनेशन टैग को यूज़ करने के लिए, समझ में है कि नहीं। एब्रीविएशन सेम, उसके बाद सेम SMP टैग, SMP टैग का मीनिंग क्या है कि कोई भी अगर प्रोग्रामिंग का कोई आउटपुट अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो सैम्पल, मतलब तुमको उस टाइप का मतलब टैग चाहिए कि कोई प्रोग्रामिंग का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सपोज तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो वहाँ पे तुमने आउटपुट को तुमको वो शो करना है, ठीक है। तो तुम सैम्पल टैग को यूज़ कर सकते हो। KBD टैग का मीनिंग क्या हो गया कि KBD कोई कीबोर्ड से अगर कुछ इनपुट लेना है तो दिखने में ऐसा होना चाहिए, कीबोर्ड से इनपुट लेना हो गया, मतलब ऐसा दिखाना, तुमको दिखाना चाहिए HTML में, तो तुम KBD टैग को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद INS टैग को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ टैग को मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट को दिखाना है तो, ठीक है। साइटेशन को यूज़ कर सकते हो अगर तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है। तो दिस टैग्स आर बेस्ड ऑन लॉजिक, ओके। तो इसलिए हम लोग उसको लॉजिकल टैग बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई डाउट्स होगा, डेफिनेटली डाउट हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक, तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन या तो मुझे मैसेज करना। और यहाँ पे ऑलरेडी बना के रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो DFE लिखा है, या DFE नहीं, यहाँ पे DFN होगा, ठीक है, DFN। और यहाँ पे CBSE जो लिखा हुआ है एब्रीविएशन, यहाँ पे तुम लोग एक टाइटल को यूज़ कर सकते हो। टाइटल इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर में काउंसिल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसे तुम लिख एब्रीविएशन में टाइटल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी तुम माउस को अगर पॉइंट करोगे तो CBSE का जो एक्रोनिम है वो मतलब आ जाएगा, ठीक है। माउस को अगर पॉइंट करोगे तो वो जो एब्रीविएशन वेरिएबल में, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए ग्रेट डे। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मुझे फ़ोन या तो मैसेज करना, ठीक है। थैंक यू।